प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में संक्रमित कचरे के निस्तारण की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी। कचरा डंप करने का यार्ड खुला हुआ है। संक्रमित कचरे का ढेर बाहर सड़क तक फैल गया है। कचरे में मुंह मारने वाले पशु पक्षियों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया। जायजा लिया है हमारे संवाददाता निर्मल तिवारी ने। एसएमएस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कचरे का ढेर इस तरीके से फैला हुआ है। कोरोना जैसी महामारी के दौर में जानलेवा लापरवाही का आलम देखना है तो ये एसएमएस अस्पताल के बाहर कचरे का ढेर देख सकते हैं। देखिए सामने ही मेडिकल कॉलेज है और ये रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं जो इस कचरे के बगल से निकलते हुए जा रहे हैं, जो कभी भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। ये वो तमाम एम्बुलेंस हैं जिनमें मरीज को लाना और ले जाने का काम होता है। इसके बिल्कुल बराबर में ये जो संक्रमित कचरे का जो ढेर लगा हुआ है, ये न केवल उन मरीजों के लिए जानलेवा हो सकता है बल्कि उनके परिजनों को भी कोरोना बांट सकता है। देखिए ये वो व्यस्ततम जेएलएन मार्ग है जिसमें सामने रामनिवास बाग, इधर सीधे जाएं इस रोड पे तो सीधे आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यानी तमाम वो वीआईपी रास्ता जिससे तमाम लोग निकलते हैं। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स की हॉस्टल देख सकते हैं आप ठीक इस कचरे के सामने जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है। यानी संक्रमण को लेकर के ऐसी घोर लापरवाही अगर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अगर देखने को मिलेगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लापरवाही का ये आलम इस कदर है कि कभी भी यहाँ पर जो भी गुजर रहा है इसके आसपास से संक्रमित कचरे के ढेर से वो कोरोना अपने साथ ले जा सकता है, संक्रमित हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। देखिए एनजीटी कह चुका है कि संक्रमित कचरे के निस्तारण की एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक एडवाइजरी जारी की है कि आप इसके निस्तारण प्रॉपर हो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड कह चुका है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कह चुका है कि संक्रमित कचरे का निस्तारण समुचित तरीके से होना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी कुछ देर पहले तक, जैसा कि यहाँ आसपास के लोगों ने बताया कि कुछ देर पहले तक यहाँ गाय भी थी जो चर रही थी, इस संक्रमित कचरे के अंदर मुंह मार रही थी। कुत्ते जो हैं वो इस संक्रमित कचरे में मुंह मारते हैं। सामने आप देख सकते हैं कबूतरों को दाना डालने की व्यवस्था वर्षों पुरानी चली आ रही है इस रोड पे। वो कबूतर भी आते हैं इस कचरे के अंदर मुंह मारते हैं। यानी पशु पक्षी भी संक्रमित हो रहे हैं और उनसे संक्रमण इंसान में और इंसान से अगर पशु पक्षियों में संक्रमण जा रहा है संक्रमित कचरे की वजह से, तो निश्चित तौर पर इससे बड़ी जानलेवा लापरवाही नहीं हो सकती। प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे, एसएमएस अस्पताल प्रशासन के जो तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, देखिए कफन तक यहाँ पड़े हुए हैं, पीपीई किट जो है वो इस तरह से यहाँ फेंक रखे हैं। ग्लव्स और मास्क का ढेर आप देख सकते हैं पास में जाकर के। हमारी तो खुद की हिम्मत नहीं हो रही कि इसके पास पहुँचें। इधर देख सकते हैं तमाम जो पीपीई किट, इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स, इस्तेमाल किए हुए मास्क, ये तमाम खाने की पत्तल दोने, ये सिरिंज, देखिए ये वो सिरिंज हैं जो इस्तेमाल में ली गई हैं। ये तो तमाम जो कचरा है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इससे बड़ी जानलेवा लापरवाही अगर सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में है तो बाकी अस्पतालों का आलम क्या होगा। ऐसे तो कैसे हम कोरोना से लड़ पाएंगे जब सूबा पूरी तरह से जूझ रहा है, कोरोना से जूझ रहे हैं बुरी तरह से कि किस तरह से संक्रमित कोरोना से बचने की कोशिश की जाए। उस दौर में अगर इस तरह का अगर ये लापरवाही संक्रमित कचरा यहाँ नज़र आ रहा है तो निश्चित तौर पर जानलेवा स्थिति है। और जल्दी ही इस कचरे के निस्तारण की उचित व्यवस्था अगर स्वास्थ्य महकमा ने नहीं की तो राजधानी जयपुर में जो कोरोना है वो भयावह रूप पहले ही ले चुका है, लेकिन उससे भी ज़्यादा भयावह और खौफनाक रूप में आएगा। ऐसा मंजर यहाँ दिखाई दे सकता है, मौत का मंजर, जो इस संक्रमित कचरे की वजह से आप देख सकते हैं। आम आदमी यहाँ संक्रमित हो सकता है। ये लोग जिस तरह से सब रुके हुए लोग हैं, ये देखिए ये यहाँ पर हैं, तमाम लोग आ रहे जा रहे हैं, तमाम ये सारा कचरा यहाँ पर संक्रमित कचरा पड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर हालात बहुत बुरे हैं और हम तो यही गुजारिश करेंगे स्वास्थ्य महकमे से भी और जिम्मेदार जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों से, स्वास्थ्य महकमे से, प्रदूषण नियंत्रण मंडल से, पर्यावरण विभाग से कि इस तरह के संक्रमित कचरे की निस्तारण की तुरंत व्यवस्था की जाए। अगर व्यवस्था नहीं की गई तो राजधानी के हालात कोरोना की वजह से बेकाबू हो सकते हैं। लोगों की ज़िंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ रुकना ही चाहिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।